सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 19 है शतरंज के खिलाड़ी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है जो पाठगत प्रश्न 19.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से दिखाया गया है। तो शतरंज के खिलाड़ी जो ये कहानी है इसके माध्यम से भारतीय शासकों का पतन दिखाया गया है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो आपको याद भी रखना है कि लेखक का नाम कि मुंशी प्रेमचंद है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर इस पाठ से पठित गद्यांश भी आता है जो कि 5 नंबर का होता है। तो पाठ का नाम शतरंज के खिलाड़ी और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 2 है मिर्जा साहब में मीर साहब के प्रति प्रतिकार भावना आती जा रही थी क्योंकि वे शतरंज में लगातार हार रहे थे। तो वह शतरंज में लगातार हार रहे थे, इसलिए उनमें प्रतिकार की भावना यानी कि बदले लेने की भावना आती जा रही थी। प्रश्न संख्या 3 है वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्जा और मीर को कोई मलाल नहीं था, क्योंकि उत्तर है ग, शतरंज का बादशाह अधिक महत्वपूर्ण था। उनके लिए क्या था कि शतरंज का जो बादशाह है वो अधिक महत्वपूर्ण था, इसीलिए कोई मलाल यानी कोई दुख उनके मन में नहीं था। अब है पाठगत प्रश्न 19.2, इसमें भी आपको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है घास तो आपके अब्बाजान छीलते हो गए, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। यह कथन किस ओर संकेत करता है? तो ये कथन जो है मीर की प्रतिकार की भावना की ओर संकेत करता है। प्रश्न संख्या 2 है ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाए कुत्ते को खिलाए। इस संवाद में बेगम साहिबा की किस विशेषता का पता चलता है? तो इस जो कथन है संवाद है उसमें बेगम साहिबा के क्रोध का पता चलता है। तो इसका आंसर आएगा घ, क्रोध। प्रश्न संख्या 3 है नवाब वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने की घटना पर लखनऊ वासियों के व्यवहार को लेखक कहता है। तो ये जो लेखक है लखनऊ वासियों के व्यवहार को क्या कहता है? कायरता कहता है। अब है पाठगत प्रश्न 19.3, तो इसमें भी सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छाट कर लिखना है। पहला प्रश्न है मगर आपने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है, मगर आपने उन्हें सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं है। इस वाक्य में उपयुक्त मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर है क, बहुत लाड प्यार से बिगाड़ देना। अगला प्रश्न है निखट्टू शब्द है, तो निखट्टू शब्द जो है देशज शब्द है। प्रश्न 3 है शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य है, तो ग, गुलामी के कारणों के प्रति सचेत कराना। कि गुलामी का कारण क्या हुआ? तो गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना कि जो हमारा देश है वाजिद अली के समय जो उस समय की जो स्थिति थी है ना 1857 के समय की, कि किस तरह से हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। अब है पाठांत प्रश्न जो कि आपके पाठ में दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 1 है शतरंज के खिलाड़ी कहानी के शीर्षक का सार्थकता पर विचार कीजिए कि शतरंज की जो कहानी के जो शीर्षक है ना वो सही है या नहीं, इस कहानी के अनुसार वो सही है, सटीक है, उसकी हमें शीर्षक पर की सार्थकता पर चर्चा करनी है, विचार करना है। उत्तर है इस कहानी का शीर्षक शतरंज के खिलाड़ी का शीर्षक सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि शतरंज एक प्रकार का खेल है जिसे खेलने के लिए बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में बचाव और आक्रमण का महत्व होता है, वैसे शतरंज खेल में भी। लेखक का मानना है कि मिर्जा और मीर जैसे लोग यदि अपना दिमाग देश के बचाव में लगाते हैं तो गुलामी से बचा जा सकता था। उन्होंने पूरा दिमाग अपना शतरंज के खेल में लगा दिया है ना। शतरंज के खेल के बादशाह को बचाने में ही उन्होंने अपने यानी कि जान की बाजी तक लगा देते लास्ट में, है ना। तो वो अपनी जो इतना ही दिमाग है ना वो देश के को बचाने में लगाते हैं, तो उनका देश गुलामी से बच सकता था। प्रश्न संख्या 2 है मीर और मिर्जा की मित्रता के सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है मीर और मिर्जा में अत्यंत घनिष्ठ मित्रता थी, यानी कि सकारात्मक, यानी उनमें क्या तो आपस में मतलब समानता थी, क्या उनमें भेद था, ठीक है, क्या नकारात्मक उनका पक्ष था, क्या बुराइयां उनमें थी, वो बताना ही है। तो मीर और मिर्जा में अत्यंत घनिष्ठ मित्रता थी, उनके विचार समान थे, वे एक ही वर्ग जाति के थे, ये दोनों विलासितापूर्ण वातावरण में डूबे हुए थे, दोनों बुद्धिमान और शतरंज के खेल में व्यस्त रहते थे। तो देखो दोनों ही एक ही जाति के थे, एक ही वर्ग था दोनों का, यानी एक ही पद उनको मिला हुआ था। दोनों ही वाजिद अली शाह के दरबार में यानी उस शासन व्यवस्था में दोनों ही जागीरदार के पद पर थे। मीर और मिर्जा दोनों विलासिता में डूबे रहते थे। ये दोनों परिवार और देश के प्रति कोई भी कर्तव्य नहीं मानते थे। वे दोनों देश को पराधीन देख सकते थे, लेकिन शतरंज के खेल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। प्रश्न संख्या 3 है
जिसे आजीविका के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसके जीवन में कुछ विकृतियां आ जाती है। कहानी के आधार पर इस कथन पर विचार कीजिए। यानी इसके अंतर्गत बताया गया है कि जिसको आजीविका के लिए यानी कमाई के लिए, अपने धन अर्जित करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, उनके जीवन में कुछ न कुछ बुराइयां या विकृतियां आ जाती है। तो इस कहानी के आधार पर हमें स्पष्ट करना है। उत्तर है, जिसे आजीविका के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसके जीवन में विकृतियां इसलिए आ जाती है क्योंकि उसे मेहनत किए बिना ही सब कुछ मिल जाता है। तो जिस प्रकार वाजिद अली शाह है, जिस प्रकार इस कहानी में मिर्जा और मीर साहब है, उन दोनों के पास जो है ना पैतृक संपत्ति थी, है ना, उनके पूर्वज की मिली हुई संपत्ति थी, इसलिए उनको कमाने की कोई चिंता नहीं थी, है ना, इसलिए वो गलत आदतों के शिकार भी हो गए थे। तो क्योंकि उसे मेहनत के बिना ही सब कुछ मिल जाता है, वो उसकी कदर नहीं करता। जिस प्रकार कहानी में आए दो मित्रों ने किया। मिर्जा और मीर अच्छे सम्भ्रात परिवार से थे। सम्भ्रात परिवार यानी बहुत अच्छे ऊंचे कुल से थे। दोनों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए दोनों बैठे बैठे अपना पूरा समय शतरंज खेलने में बिताते थे। प्रश्न संख्या 4 है, कहानी के उद्देश्य पर विचार प्रस्तुत कीजिए। कहानी का उद्देश्य यानी इस कहानी का जो शतरंज के खिलाड़ी कहानी है उसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है, कहानी का उद्देश्य शतरंज खेल का एक प्रकार है। इस कहानी का नाम शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खेल में बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में बचाव और आक्रमण का महत्व होता है, वैसे शतरंज के खेल में प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मिर्जा और मीर जैसे लोग यदि अपना दिमाग देश के बचाव में लगाते हैं तो गुलामी से बचा जा सकता था। प्रेमचंद ने यह कहानी लिखकर अपने समय की जनता और नेतृत्वशील जनता को आलस्य तथा विलास त्यागने तथा एकजुट होकर संघर्ष करने का भी संदेश दिया है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में कहानी के महत्व पर विचार कीजिए। कि भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन था 1857 की जो क्रांति हुई, उसके संदर्भ में इस कहानी का क्या महत्व नजर आता है, उस पर हमें बताना है। उत्तर है, प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस देश का शासक वर्ग और जनता विलासिता में डूब जाते हैं, उस देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। इस कहानी का संदेश तो यह भी है कि यदि देश को स्वाधीनता से बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर व्यक्ति को, है ना, अगर देश को, अपने देश की स्वाधीनता को बचाना है, ठीक है, जबकि अपने देश की आज़ादी को बचाए रखना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी हो चाहिए। मिर्जा और मीर तो कहानी के पात्र है। इनके माध्यम से एक वर्ग की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। ऐसे प्रवृत्ति यानी ऐसी आदतें, एक वर्ग की प्रवृत्ति, एक वर्ग की किस प्रकार की विशेषता थी उसकी ओर संकेत किया गया है कि एक ऐसी प्रवृत्ति अनंततः आत्मघाती भी हो सकती है। यानी इस तरह की विशेषता है कि अपने देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रखते हैं, ठीक है, सिर्फ अपने ही भोगो विलास में या विलासिता में डूबे रहते हैं। तो इसमें वो प्रवृत्ति आत्मघाती होती है, जैसे कि अंत में मीर और मिर्जा के साथ हुआ। यदि हम देश पर आए संकट के समय जोखिम के डर से स्वार्थी हो जाए तो न देश बचता है और न ही व्यक्ति, अर्थात देश का संकट हमारा भी संकट बन जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, कहानी में व्यक्त वातावरण की तुलना आज के वातावरण से करते हुए टिप्पणी लिखिए। कि कहानी में जो वातावरण है उस समय का जो देश काल था उसका आज के वातावरण से किस तरह से मिलता जुलता है, उस पर टिप्पणी हमें लिखनी है। उत्तर है, कहानी में व्यक्त वातावरण की तुलना हम अंधेरी नगरी के वातावरण से भी कर सकते हैं। संघर्ष व गुलामी से बचने के लिए सामूहिक एकता की आवश्यकता होती है, जो उस समय के वातावरण में नहीं थी जिस समय ये कहानी लिखी गई। आज हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए सामूहिकता, संघर्ष और एकता की आवश्यकता है। यानी अगर हम आज के वातावरण में देखें तो आज भी हमें, अगर हमारा देश एक होकर रहेगा, ठीक है, सामूहिक रूप से रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, ठीक है, और एकता की भावना रहेगी, तो हमारा देश में भी स्वतंत्रता बनी रहेगी। वरना हमारा देश भी क्या हो सकता है, आज वर्तमान में भी वो किसी का भी गुलाम हो सकता है। तभी हम अपने देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मिर्जा और मीर की चरित्र की विशेषता लिखिए। कि मिर्जा और मीर की चरित्र की विशेषता क्या थी, उनमें क्या खासियत थी, उनका व्यक्तित्व की विशेषता क्या थी। उत्तर है, मिर्जा और मीर, यहाँ पर मीर है।
तो मिर्जा और मीर के चरित्र की विशेषताओं का विश्लेषण इस प्रकार वर्णित है, यानी उनके चरित्र के बारे में हम इस प्रकार बता सकते हैं कि मिर्जा के चरित्र की विशेषता, पहले हम बताएंगे मिर्जा के चरित्र की विशेषता क्या थी कि वो कामचोर थे, है ना, विलासी थे, कायर थे, डरपोक, झूठ बोलना, बेपरवाह, विलासी, बेईमान, है ना, लापरवाह, आलसी, आलसी भी थे और बुरी आदतों के शिकार भी थे, बुरी आदतों से भरे हुए थे। उनको शतरंज खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। यह बुरी आदत ही है ना, अपने घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, अपने देश के प्रति वो कोई जिम्मेदार नहीं थे, है ना। और जब बादशाह फौज का सिपाही उनको बुलाने आता है तो भी वो झूठ बोल जाते हैं और अपने आप को, है ना, मतलब अपनी जिम्मेदारी से बचाते हैं, फौज के लिए सैनिक तैयार नहीं करते और विलासी जीवन जीते हैं, काम के लिए कामचोर होते हैं, किसी भी काम को ढंग से नहीं करते हैं और सिर्फ शतरंज में ही डूबे रहते हैं। तो इस तरह से उनमें आदतें थी। अगला है मीर के चरित्र की विशेषता। तो दोनों में जैसे मिलती जुलती चरित्र की विशेषता ही है, जैसे कि बेईमान, बुद्धिहीन, बेपरवाह, शतरंज का आदी होना, लापरवाह, डरपोक, कामचोर और विलासी आदि। इस प्रकार इनकी विशेषता है, इनके चरित्र की विशेषता है। तो इस प्रकार आपके पाठ के ये क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि पाठ के क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे और याद भी होंगे साथ के साथ ही। तो जरूरी है पहले आप पाठ को भी पढ़ें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है, बहुत ही रुचिकर पाठ है। तो आपको इस चैनल पर इस पाठ को पढ़ाया गया है तो वहाँ भी पढ़ सकते हो, साथ में आप अपने जो पाठ्य पुस्तक आपके पास है वहाँ से भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।